मैं डॉक्टर राजेश आर्य, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम बात करेंगे रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की। रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली सर्वप्रथम कैप्टन रीड और थॉमस मुर्रो के द्वारा मद्रास के बड़ा महल जिले में 1792 में लागू की गई। 1820 में जब थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तो उसने सभी जिलों में रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली लागू कर दी। बाद में यही प्रणाली बम्बई प्रांत में भी प्रचलित कर दी गई। थॉमस मुनरो न केवल इस प्रणाली का प्रवर्तक था, बल्कि कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के दोषों से वो भलीभांति परिचित था। अतः मुनरो ने इस बात पर बल दिया कि जब किसी बड़े प्रांत के बारे में कोई बंदोबस्त किया जाना हो, तब वहाँ के लोगों की खुशहाली ही वह महान लक्ष्य होना चाहिए जिसके सामने सब बातों का स्थान गौण हो। मुनरो के अनुसार यह उद्देश्य रैयतवाड़ी व्यवस्था में पूर्ण हो सकता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया तथा निश्चित लगान का निर्धारण कर सीधे कृषक से 30 वर्ष की लंबी अवधि के लिए अनुबंध किया गया। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में भूराजस्व कृषि उपज का 1/2 भाग निर्धारित किया गया, जो अत्यधिक था। अतः मुनरो ने कंपनी से अनुरोध किया और तत्पश्चात 1807 में भूराजस्व घटाकर 1/3% निर्धारित किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने के जो कारण हैं, उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसका एक कारण तो यह था कि भारत के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भाग में जमींदारी वर्ग नहीं था जिसके साथ भूमि का बंदोबस्त किया जा सके। ब्रिटिश अधिकारी स्थायी बंदोबस्त के परिणाम देखकर ये धारणा बना चुके थे कि स्थायी बंदोबस्त से राज्य को आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि इस व्यवस्था में समय के साथ साथ लगान की मांग को नहीं बढ़ाया जा सकता था। अतः किसानों के साथ सीधा बंदोबस्त करने में कंपनी का मुख्य उद्देश्य किसानों से अधिक लगान प्राप्त करना था, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में या स्थायी बंदोबस्त में लगान का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं जमींदार अपने पास रख लेते थे। अर्थात जमींदार रेस से तो अधिक लगान वसूल करता था, किंतु कंपनी को निश्चित भू राजस्व ही अदा करता था। इससे कंपनी को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। इसका दूसरा कारण था कि इंग्लैंड में प्रचलित लगान सिद्धांत और आर्थिक विचारों की भूमिका इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे नियामक थी। एरिक स्टोन्स आदि विद्वानों ने इसका समर्थन किया। इंग्लैंड में राजस्व को सरकार का अधिकार बताया गया है। तीसरा कारण था सरकार प्रशासनिक दृष्टि से यह मानती थी कृषक को उसके श्रम का लाभ मिले, वह स्वतः कृषि को उन्नत करने के लिए प्रेरित हो। यदि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के गुणों की बात करें तो हम पाते हैं कि भूमि पर रैयत अर्थात कृषक का स्वामित्व मानते हुए भू राजस्व का अनुबंध रैयत से किया जाना, मध्यस्थ का न होना इस प्रणाली की विशेषता थी। साथ ही जब तक कृषक निर्धारित भू राजस्व अदा करता रहेगा, उसे अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था के तहत पूरे क्षेत्र को 6-6 एकड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। कृषि योग्य जो भूमि थी उसे ही बांटा गया। भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। उसी के आधार पर सिंचित जो भूमि थी उसका 50% लगान प्रारंभ में निश्चित किया गया। तीसरा इसका गुण था कि 6 एकड़ के एक टुकड़े पर
दो या दो से अधिक किसानों का अधिकार हो। राजस्व रजिस्टर में प्रत्येक काश्त को देय लगान दर्ज किया जाता था। यदि वह किसी वर्ष उस भूमि पर कृषि नहीं करता था तो वह भूमि दूसरे किसान को कृषि करने के लिए दे दी जाती थी। दूसरा किसान लगान देता रहता था, किंतु उस भूमि पर स्वामित्व पुश्तैनी किसान अर्थात प्रथम कृषक का ही होता था। यदि चौथा इसका गुण है, यद्यपि भूराजस्व की जो दर है काफ़ी ऊंची थी, किंतु इसका निर्धारण लंबी अवधि के लिए स्थायी रूप से किया गया था। अतः बार बार जांच पड़ताल द्वारा इसकी वृद्धि होने की चिंता से किसान को राहत मिली। पांचवा इसमें गुण था, भूराजस्व देते रहने तथा रियत का भूमि पर अधिकार बनाए रखने से इस प्रणाली से कुछ स्थायित्व आया और किसान परिश्रम द्वारा कृषि को उन्नत बनाने के लिए प्रेरित हुआ। अगला इसका गुण था, भूराजस्व का निर्धारण ग्राम स्तर पर न करके प्रत्येक खेत की उपज के आधार पर किया गया था, जिसके फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुरूप भूमि कर देना उचित था। अगला इसका गुण था, इस प्रणाली के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने यह सिद्धांततः स्वीकार किया कि भूमि के किराए की राशि पर ही नहीं बल्कि इसके एक अंश पर भूराजस्व के रूप में सरकार का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट इसका गुण था, किसानों को अपनी भूमि बेचने अथवा गिरवी रखने का अधिकार भी इस भूराजस्व व्यवस्था के तहत दिया गया। इसमें सरकार और रियत के सीधे और प्रत्यक्ष संबंध थे, जिससे लोगों का सरकार की न्याय व्यवस्था और प्रशासन पर भी अधिक विश्वास होना स्वाभाविक था। अगला इसका गुण था, इसमें भूमि के केवल कुछ समृद्ध जमींदारों और भूस्वामियों के पास केंद्रित हो जाने का भय नहीं था। साथ ही किसान को इस भूराजस्व व्यवस्था में अधिक स्वतंत्रता थी। आज बस इतना ही। थैंक्स।